मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी ग्रामर पढ़ा रही हूँ, जो कि हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर 7। तो आधा ही पढ़ाए थे, तो चलिए उसके आगे और सुनिए। तो चैप्टर 7 क्या था? कारक। तो जो कारक का 8 भेद हम बताए थे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला कर्ता कारक। तो कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? शब्द के जिस रूप से क्या होता है, इसमें क्रिया को यानी कार्य करने वाला, जिससे कार्य करने वाला अगर कुछ कार्य कर रहा है उससे पता चलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान क्या होता है? कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, यानी कभी कभी कर्ता कारक के साथ प्रसंग नहीं लगता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चिन्ह नहीं लगता, बिना चिन्ह को ही वह उस वाक्य को बताया जाता है। ऐसी स्थिति में जो शब्द कौन और किसने प्रश्नों का उत्तर देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे चिन्ह के साथ देखिए एक वाक्य दिया हुआ है, जैसे रोहन ने खाना खाया। यहाँ पे है क्या है? इसमें रोहन ने खाना खाया, तो यहाँ चिन्ह के द्वारा बताया जा रहा है। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो रोहन ने खाना खाया। यहाँ पे है प्रसंग रहित वाक्य, इसमें चिन्ह नहीं है, यानी सुधीर पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ दोनों वाक्य में क्या है? रोहन और सुधीर क्या है? कर्ता कारक है। तो रोहन है जो कि खाना खा रहा है, सुधीर क्या है कि पुस्तक पढ़ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म का अर्थ होता है यानी कार्य करना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्म कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप पर क्रिया के यानी क्रिया का फल पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की पहचान क्या होता है? जैसे कर्ता का ने हो गया, तो कर्म का क्या हो गया? को प्रसंग का प्रयोग। इसकी पहचान के लिए को प्रसंग के अतिरिक्त वे शब्द होते हैं जो किसको अथवा क्या प्रश्नों के उत्तर देने में समक्ष होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रसंग रहित वाक्य, गुरुजी शिष्यों को ज्ञान देते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? गुरुजी शिष्यों को क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। और यहाँ पे प्रसंग रहित वाक्य, उसने खाना खाया। क्या बता रहा है? उसने खाना खाया। यहाँ तो नहीं दर्शाया, यहाँ पहले में दिखाया जा रहा है कि गुरुजी हैं जो शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, और उसने खाया यहाँ पे तो नहीं बताया जा रहा है कि क्या उसने खाना खाया, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में शिष्यों और खाना क्या है? कर्म कारक है। तो उसने खाना खाया यानी कर्म उसका हो रहा है क्या? खाना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ होता है क्या? क्रिया करने का साधन। जिस साधन द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। तो करण का क्या होता है? चिन्ह। करण से के द्वारा। तो जिस साधन से मतलब जिस साधन के द्वारा हम उस कार्य को किया जाता है उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे है निर्मल कलम से लिखती है, या कुछ भी हो सकता है, सुधा कलम से लिखती है, रमा कलम से लिखती है। यहाँ पे तो वाक्य है, यानी यहाँ दिया हुआ है निर्मल कलम से लिखती है। तो उपयुक्त वाक्यों में कलम करण कारक है, मतलब से लिखती है। तो यहाँ पे कलम के द्वारा लिखती है वो। और आगे है उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए कार्य किया जाए। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। जैसे नर्स ने रोगी के लिए दवा मंगाई। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? नर्स किसके लिए दवा मंगा रही है? रोगी के लिए दवा मंगा रही है। यहाँ दवा मंगाने की क्रिया रोगी के लिए की गई है, इसलिए यहाँ क्या है? संप्रदान कारक है। अब आगे है आपादान कारक। आपादान का अर्थ होता है जुदाई, यानी अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का पता चलता है उसे आपादान कारक कहते हैं। मतलब एक साथ हैं, अब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उससे हम लोग आपादान कारक होने का पता चलता है। जैसे स्टेशन से गाड़ी चली गई। गाड़ी आई थी स्टेशन, उसको क्या होगा? स्टेशन से गाड़ी चली गई। गाड़ी स्टेशन से अलग हो रही है यहाँ, अतः यहाँ पे क्या हो गया? आपादान कारक है। यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ में पत्ता है और गिर रहा है, तो क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये आपादान कारक का चिन्ह है। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध का अर्थ है संबंध बताने वाली, एक दूसरे से संबंध बताने वाली।
संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी का दूसरे से संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु या प्राणी का यानी एक दूसरे से अगर कोई संबंध हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं, यानी संबंध बताने का। जैसे लड़के की कलम खो गई, यानी संबंधी है, लड़के के पास पेन था, कलम था, वो क्या हो गई, खो गई। उपयुक्त वाक्यों में लड़के और कलम के परस्पर संबंध को की परस्पर से प्रकट किया जाता है, अतः यहाँ संबंध कारक है। अब चलिए और एक आगे बढ़ते हैं, है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है क्रिया का आधार। शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर। जैसे मछली पानी में तैरती है। उपयुक्त वाक्यों में पानी में क्रिया के होने के स्थान का पता चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पानी में तैर रही है तो पानी में क्रिया के होने का पता चल रहा है, अतः यहाँ अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया में कहाँ तथा किसमें शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो अधिकरण कारक होता है। यहाँ पानी में अधिकरण कारक है, यानी बताया जा रहा है कि मछली कहाँ तैर रही है, पानी में तैर रही है। अब एक लास्ट है, चलिए उसको ही पढ़ा देते हैं, है लास्ट संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ है पुकारे जाने वाला, यानी हम एक दूसरे को पुकार रहे हैं या बुला रहे हैं। जो शब्द किसी को बुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो संबोधन कारण के बाद संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे मोहन अब घर आ जाओ, तो अरे मोहन उसको बोल रहे हैं कि अब ठीक है, अब गए थे बहुत देर हो गया, अब घर आ जाओ, तो अरे मोहन के बाद क्या होगा, संबोधन कारक यहाँ पे लगाया जाएगा। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः मोहन को संबोधित किया गया है, यानी यहाँ पे मोहन को बोला जा रहा है कि घर आ जाओ। इसका संबंध न तो क्रिया से है और न ही दूसरे शब्दों से, वरन यह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अतः यह संबोधन कारक है। तो ये जो जितना सारा कारक का भेद था वो हम आज पढ़ा दिए हैं और साथ में उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को लिख कर भेज रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखिएगा और कारक में बहुत सारा ही चैप्टर है, तो उसको अपने कॉपी में नोट करिएगा और इसको लर्न भी करते रहिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।